ये जो पुस्तक है ये कविता संग्रह है अखिलामृतम और 25 कविताओं का संग्रह है जिसमें 23 हिंदी की कविता है और 2 भोजपुरी कविता है। और मुझे पता नहीं था लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदी के किसी रचनाकार ने अपनी मातृभाषा की रचनाओं को हिंदी में डाला है। तो क्योंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं बोलता आया हूँ, तो वो हमने तो ऐसे ही डाला। हमारा एक अपना संस्कार है भोजपुरी को लेके, हमारी भाषा है, तो उस हिसाब से हमने डाला था। ये हमें विद्वानों द्वारा जब अखिलामृतम पे परिचर्चाएं हो रही थी तो पता चला कि ये पहली बार हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी पहले किसी रचनाकार ने नहीं किया है हिंदी में, बल्कि किसी भी भाषा में नहीं किया है। तो मैंने कहा मैं तो जानबूझ के किया नहीं, मैं तो अपनी संवेदना के साथ ही इसको अपनी संवेदनाओं को आपने उसमें क्योंकि मैंने पुस्तक अपने लिए लिखी। अब दोस्तों ने कहा, सबने कहा कि नहीं ये पुस्तक का रूप लेना चाहिए, क्योंकि कविताएं मैंने अपने लिए लिखी, तो वो पुस्तक का रूप ले लिया। अखिलामृतम दिल्ली अनंग प्रकाशन ने छापा है, इसको अमेज़न पे उपलब्ध है, जो भी पढ़ना चाहे इसको ले सकता है। मतलब आप कविताओं के शौकीन रहे हैं, सिर्फ अभी मन में गुनगुनाते थे, उसको आपने किताबों का रूप दे दिया। बिल्कुल कविता, चूंकि कविता पाठ तो एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कविता से एक लय मिलता है, बातचीत करने में, बोलने में, भाषा पे एक वर्चस्व होता है और शब्दों को लेकर जो परिपक्वता है वो आपके जिह्वा के साथ, कंठ के साथ, तालु मुर्दा, तंत्र होष्ठ के साथ जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण में आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप 80 साल के क्यों ना हो जाए। तो हिंदी की कविता का पाठ मैं हमेशा कहता हूँ सबको करना चाहिए, हर उस बच्चे को जो जीवन में एक अपने लय को लाना चाहता है। जीवन क्या है? इस शरीर का जो लय है, ये आत्मा का जो लय है, इस सृष्टि के लय से मिलाना, लयबद्ध करना, क्रमबद्ध करना, तो वही है। और वो कविता से मिलता है, जो तारतम्य है। क्योंकि शब्द को कहते हैं, शब्द ब्रह्म है, नक्षरति अक्षर, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। तो वो जितना हम बोले, उसको उच्चारण करें उसका स्पष्ट और शुद्ध रूप से। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अखिलामृतम अगर पढ़ा जाए तो शुद्ध हिंदी है और शब्दों का एक अलग संकलन है, बहुत ही विशिष्ट संकलन है। आपके बातचीत में भी हिंदी की शुद्धता नजर आ रही है। हाँ, तो वो इस पुस्तक में है और भाषा से व्यक्तित्व का पता चलता है। तो कोई भी विद्यार्थी चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो प्रशासन में जाए, शासन में जाए, या किसी भी विभाग में जाए, या आम जीवन में हो, या व्यापार में हो, या कृषि में हो, बातचीत और भाषा पे उसका वर्चस्व होना चाहिए। उसके व्यवहार, उसके संस्कार, उसके आचरण, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र में झलकना चाहिए। और वो बातचीत से ही झलकता है, ये सारी चीजें प्रतिबिंबित होती हैं। तो हमारी पुस्तक में ये सारी कविताएं हैं, सारी चीजें हैं। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हमारी पीढ़ियां पढ़े इसको, और नई पीढ़ी विशेषकर उन्हीं के लिए लिखा है। बिल्कुल, पीढ़ियां पढ़ेंगी। और अभी आप लोग देख रहे थे, आप एक बड़ा नाम फिल्म जगत में अखिलेश मिश्रा जी को, और इन्होंने अपनी भावनाओं को एक किताब के रूप में प्रदर्शित किया है। किताब का नाम अखिलामृतम, जो कि अमेज़न पे भी उपलब्ध है। और आप लोग इसको लीजिए और पढ़िए और खूब एंजॉय करिए। और इसी के साथ अभी आपका एक इंटरव्यू भी आज तक में हुआ, जिसका रिकॉर्डिंग आप लोग को जल्दी, उसका लिंक भी हमारे सोशल मीडिया चैनल पर मिलेगा। अभी हम लोग आज तक से इंटरव्यू करा करके आपको एयरपोर्ट साथ में जा रहे हैं, और साथ में एयरपोर्ट जाते टाइम में ही काफी चर्चाएं हुई, और उन चर्चाओं की चीजें हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और हमारी भी गुजारिश और मेरी भी इच्छा है कि आपकी जो किताब आ रही है अखिलामृतम, उसको हम लोग सभी लोग पढ़ें और उसको महसूस करें। जो आपने लिखा है किताब में, उसको महसूस किया जाए। बिल्कुल।